नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं स्टोरी स्क्रैपर्स के मंच पर और इस सेशन में मीट द ऑथर सेशन में। तो आज की शाम की शुरुआत करते हैं एक कविता से। कलाकार जीवन के इस रंगमंच पर अनेकों किरदार निभाए, जी भर जिया उन किरदारों को, ये सोच कमी ना कोई रह जाए। हर दिन सूरज उठा पर्दे को, मुझे परखे और मुस्कुराए, खड़े देख इस रंगमंच पे गौरवान्वित हो जाए। ये खूबसूरत कविता लिखी है हमारे आज के मेहमान ने और हमारे आज की मेहमान हैं मीनाक्षी जैन जी, जो बहुत समय से हमारे मंच स्टोरी स्क्रैपर्स के साथ जुड़ी हुई हैं। ये हर हफ्ता हर सप्ताह हमारे पास हमारे मंच पे लिखती हैं, जीतती हैं और अपनी रोशनी, अपना प्यार, अपने अपनी हर मुस्कुराहट यहाँ पे बिखेरती हैं हमारे साथ और हमारे साथ साझा करती हैं। चलिए मिलते हैं मीनाक्षी जी से। नमस्कार मीनाक्षी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं ठीक हूँ श्वेता। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीनाक्षी मैम, और सबसे पहले शुभकामनाएं आपकी काव्य रचना के लिए, यादों की कोंपले। बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत आपको। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत मैम आपने टाइटल चुना है अपनी बुक के लिए, तो हम इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछेंगे, जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं मीनाक्षी जी के बारे में थोड़ी और बातें। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मीनाक्षी जैन जी का जन्म और शिक्षा दोनों हुए दिल्ली में। उन्होंने कॉलेज से ही समाज सेविका के रूप में काम करना शुरू कर दिया और बहुत सी विदेशी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मातृत्व पोषण, पर्सनल हाइजीन, महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भारत के छोटे बड़े कस्बों में कार्य किया। बचपन से ही इन्हें विभिन्न भाषा और संस्कृति से जुड़ी रही, क्योंकि आपके पिताजी भारतीय निर्वाचन आयोग में कार्यरत थे, इसलिए शुरुआत से ही आप में अपनी संस्कृति से जुड़े सभी मूल्यों और विचारों का समावेश रहा। लेखन के अलावा मीनाक्षी जी को गार्डनिंग का बहुत शौक है। इसके बारे में भी हम इनसे बहुत बातें करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं और बातें करते हैं खूब सारी मीनाक्षी जी से, और शुरुआत करते हैं जानने की कि इनका लेखनी का सफर कैसे शुरू हुआ। तो मीनाक्षी मैम, सबसे पहले आप ये बताइए हमें कि आपका लेखनी का ये सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे रुचि जागी आपके मन में लेखनी को लेकर, और कैसे आपने पहली अपनी कविता लिखी? श्वेता जी, लिखने का तो मेरा सिलसिला शुरू हुआ कॉलेज के वक्त से। जब कॉलेज में थे जी तो कॉलेज में हिंदी भाषा भाषी लोग कम थे। ज्यादातर हिंदी से ज्यादा लोगों का ऐसे बस जैसे एक सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, बस उसी तरह से था। तो जो हमारे कॉलेज में हिंदी का एक अपना बनाते हैं ना, एक मंच ही कह लीजिए, ऐसा एक हमने बनाया। दो तीन गर्ल्स ने मिल के और उसको चलाया। तो उसमें हम फिर हर साल 3 साल कॉलेज में पढ़े, तो तीनों साल हमने बड़े बड़े कवियों को बुलाया। संतोष आनंद जी को बुलाया ऐसे, और भारत भूषण अग्रवाल जी को बुलाया। तो ऐसे बुलाते थे और छोटा छोटा ऐसे कवि सम्मेलन जैसे रखते थे। तो जो भी जिनको रुचि थी, तो उस वक्त में हम दूसरों की कविता पढ़ के सुनाते थे, अपना उतना जी लिखना नहीं। बस वहां से जो रुचि शुरू हुई लिखने की खुद भी, और उन लोगों के बीच में रह के सबको सुनने की, तब से फिर लिखना शुरू हो गया। तो हम कॉलेज मैगजीन के लिए लिखते थे तब। तो वो 3 साल जी। कॉलेज मैगजीन के लिए लिखा। लेकिन वो जो रुचि जागी वो कहीं अंदर तो थी ही, लिखते तो रहे, पर बस ऐसे ही सब बिखरा बिखरा रहा। नहीं, पर अब एटलीस्ट आपने इस टाइम पे आके उस सबको समेट लिया और अपनी काव्य पुस्तक में डाल जी दिया। तो बहुत जी अच्छा लगा जी। हमें ये जानकर कि आपकी पुस्तक आई है, और हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब हमारे हाथों में भी आएगी, हम उसे पढ़ेंगे और आपके हर शब्द को सराहेंगे और उसे समझेंगे और जिएंगे आपकी कविताओं को। थैंक यू। तो मैम, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप शुरुआत से साहित्य से जुड़े हुए थे, तो कोई आपके परिवार में जी भी थे कि जिन्होंने आपको लिखने की प्रेरणा दी? हाँ, लिखने की प्रेरणा ऐसे परिवार में नहीं थे। मेरी माँ लिखती थी,
तब शायद हमको इतना पता भी नहीं था कि लिखने की बात का, कि क्या वो लिखती हैं जैसे। तो हम छोटे थे, इतना नहीं महसूस किया। लेकिन हाँ, जब बड़े हुए और देखा कि हाँ वो लिखती हैं, ये भी डायरी में लिखा करती हैं, तो वो जो पढ़ के कभी सुना देती थी, बस वही सुन लेते थे, तो अच्छा लगता था। लेकिन प्रेरणा के तरीके से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अपने आप से लिखने लगे, बस लिख रहे हैं। तो कहीं जी अपने मन की कहने को, जैसे कुछ चीजें हम दिखा नहीं पाते, लेकिन जी। उन भावनाओं को फिर कैसे करें ना, तो वो उस तरह से लिखना शुरू हुआ, जैसे भी हाँ वो हाँ हाँ। ऐसे लिखने लगे बस। हाँ। मेरा और मेरे इनफैक्ट, नहीं हम्म, नहीं, आप बोलिए मैम हाँ प्लीज। बताइए। हाँ, तो हमारे चाचा जी थे, वो लिखते थे। उनका बड़े बड़े कवियों से उनके संपर्क में थे, वो कवि सम्मेलन और ऐसे सब जाया करते थे। तो किताब विताब कभी उनकी हम ना बस ऐसे जैसे शौक में होता है ना, हमको भी दे दो करके, तो वो जी रखी, जी तो वो पढ़ने लगे। फिर जब मेरे कजन वजन सब थे, तो उनको लगा कि अरे ये तो मतलब इसको पढ़ने का शौक है, तो मेरे बर्थडे पे हमेशा किताबें आने लगी। तो तब वाओ वो दैट्स। किताबें होती थी किसकी, नीरज की। तो वो हाँ नीरज तो गीत लिखते थे ना। हाँ, जी तो जी। उनको पढ़ते रहे। और ये ऐसे सब बच्चन जी को पढ़ते रहे। उनकी किताबें भेंट में मिलने लगी हमको, तो वो पढ़ने लगे। तो बस ऐसे वाला सिलसिला रहा। जब वो पढ़ते रहे तो लिखने का जैसे और भी। तो ये टीवी पे, रेडियो में मुशायरा आते थे, उनको जी। सुनते थे, कुछ अच्छा लगा जल्दी से लिख लिया, वैसे वाला शौक था। फिर वो लिखते हम्म। लिखते 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 ऐसे कलेक्ट होता चला गया बस। बहुत बढ़िया मीनाक्षी मैम। और आपने जैसे अभी बोला कि ज्यादातर हम वो लिखते हैं जो हम फील कर रहे होते हैं, और हम बोल नहीं पाते तो हम उनको शब्दों बिल्कुल। में उतार देते हैं। और आपकी जो जी कविताएं जी। हैं वो भी जीवन शैली को दर्शाती हैं, आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ कह जाती हैं। तो कोई खास वजह थी कि आपने अपनी जिंदगी को कविताओं में उतारा? हाँ श्वेता जी, ये तो बिल्कुल, ये तो सच बात है कि बहुत सेंसिटिव हूँ चीजों को लेके। और शायद जिंदगी को जिस तरह से जिया, चाहे वो फेज बचपन का था, जवानी का हम्म। था, या जी अब इस उम्र में है, तो हर उम्र को मैंने भरपूर जिया है। हर हर वक्त को, चाहे वो सुख का था चाहे दुख का था, वो सब इतना समा गया अंदर। और क्योंकि अगर आप सेंसिटिव होते हैं, तभी उन चीजों को उस तरह से लेते हैं ना। जी, ऐसे बिल्कुल तो सब कुछ बिल्कुल। चल रहा है, सब लोग मस्त जी रहे हैं। लेकिन नहीं, कहीं आप बहुत संवेदनशील होते हैं, तो आप उन चीजों को उस तरह से लेते हैं। तो मैंने अपनी कविताओं में हमेशा अपने जीवन को ही ज्यादा उसी के मोती पिरोए हैं, कि जो मैंने हम्म। जिया वो मैंने लिखा। मैंने कुछ, लिखा। मेरा लिखने में शायद कोई बनावटीपन नहीं है। जी ना जी मैंने उस जी। दृष्टि से लिखा। मैंने तो बस अपने मन की, जैसे कहते हैं, कह दी, बस वो वाला रहा। और आज भी वही है कि हाँ जी। हर जितने कई मंच से जुड़ी हूँ, जब मैं देखती हूँ कि कोई विषय मिला है, तो वो विषय अगर मेरे दिल को छू गया, उसी वक्त कलम चलने लगती है। तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि वो किस तरह से कहाँ है, उसकी क्या पोजीशन है, नहीं, मेरे को लिखना है, अपने मन का निकाल दिया, बस ऐसे वाला रहता है। तो जी अच्छा, एक बिल्कुल। जरिया मिला हुआ है। बहुत बढ़िया मैम। और कहा भी जाता है कि जो कवि होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो आप अगर कवियों की कहीं किसी बात को आप जैसे आप पॉइंट आउट कर देते हैं या आप बता देते हैं कि ये कविता में आपकी ये सही नहीं है या कुछ, तो कहीं ना कहीं वो दिल पे ले लेते हैं उस बात को। तो ऐसा जी कभी हुआ जी। आपके साथ कि किसी ने कुछ कहा हो नहीं, और आपको? ऐसा नहीं। वो मैं किसी के कहे का कभी भी कुछ ऐसा वाला नहीं रहता। जी उसने कैसे लिया, क्या लिया, वो कुछ भी सोचे, पढ़े, अपनी अपनी अभिव्यक्ति है ना जी जी, श्वेता। बिल्कुल बिल्कुल। कौन हाँ किसको किस तरह से, हम भी सबको पढ़ते हैं, सबकी अपनी एक शैली है। मेरी शैली मैं तो समझ नहीं सकती। मैंने बताया ना आपको, जो भावनाएं उमड़ती भुमड़ती हैं, बस उन्हीं को लिख डालती हूँ। बस मैं बिल्कुल। उसमें कुछ बनावटी नहीं डालती। हाँ, गद्दे में नहीं लिखती हूँ। थोड़ा सा जैसे आजकल है कि गद्दे में लिखते हैं, मैं, मेरे हाँ को थोड़ा जी। सा लय का रहता है कि एक लाइन दूसरी लाइन से कैसे तालमेल सही उसका रहेगा, बैठ रहा है, बस सही। हाँ, तालमेल। इतना भर रहता है कि एक थोड़ा राइम सा जैसे लगे, बस। हाँ जी। हाँ, इतना फर्क है। सब अपने अच्छे अच्छे, सबकी अपनी अभिव्यक्ति है, मेरी भी अपनी है। मेरी बहुत ही सरल भाषा है, बस। बिल्कुल, बहुत मैं सही उतना बात कलिश है। लिख नहीं पाती। कि सबकी आपकी एक अभिव्यक्ति है और पढ़ने वाले की अलग तरीके की है, तो वो अपने तरीके से बिल्कुल। उसको लिया और आपने अपने तरीके से उसको व्यक्त कर जी दिया। श्वेता, बिल्कुल। मैम,
हाँ ये बिल्कुल सही बात। आपने इतनी सारी कविताएं लिखी और वो सारी की सारी आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस करती हैं, कि जो आप फील करते हो आप जी उनको लिख देते हो। तो जी ऑब्वियसली वो सारी कविताएं आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब होंगी, लेकिन करीब कोई है, एक हाँ हाँ। कविता जो आपको ज्यादा पसंद हो, या जिसे लिखने में आपने एक बहुत कुछ बहुत डीप कुछ फील किया हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, हाँ, कोई ऐसे भी तो एक। सच में कि सारी कविताएं बहुत अजीज होती हैं, आपका लिखा हुआ आपको तो सब अच्छा लगेगा ही। और मैं तभी लिखती हूँ जब मुझे अच्छा ही लगता है, या जो छुआ दिल को। जी। तो फिर भी उसमें से सेलेक्ट कोई एक आपको चलो ये सुनाती हूँ मैं, कि मैं कौन हूँ। आजकल मैं का बहुत है ना, बहुत। अपने को प्रेजेंट करने का, मैं आजकल मैं ज्यादा देखती हूँ। पहले शायद इतना नहीं हुआ करता था। तो मैंने ऐसे ही लिखा है कि अपने लिए ही, अपने ऊपर ही लिखा है कि मैं कौन हूँ। मेरा स्वयं से कई बार पूछना कि मैं कौन हूँ। हम्म। मेरा स्वयं से कई बार पूछना कि मैं कौन हूँ। क्या मैं बाहर से दिखने वाली मात्र पर्याय हूँ? शरीर। क्या मैं जी। बाहर से दिखने वाली मात्र पर्याय हूँ, या भीतर से कुछ और हूँ? हाँ, ये सच है, मैं वो नहीं जैसा मेरा परिचय है। मैं वो नहीं जैसा मेरा परिचय है। मैं तो शुद्ध, आदि, अनंत, चैतन्य ध्रुव तत्व हूँ। मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। हर बार, हर नए चोले में देख पूछ ही लेंगे सब। हर बार नए चोले में देख के पूछ ही लेंगे सब, मैं कौन हूँ। मैं यही कहूंगी, वाणी द्वारा व्यक्त करने, लेखनी द्वारा लिखने की वस्तु नहीं। मैं ही हूँ, अपने में पूर्ण हूँ, मैं आत्मा हूँ। बहुत खूब मैम, बहुत बहुत खूब। ऐसे जैसे आपने ना सबके दिल की बात लिख दी हो, कि चाहते तो हम कहीं यही है कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं सिर्फ वो नहीं हूँ जो मैं दिख रही हूँ, या जो मेरा सिर्फ परिचय है, मैं जो इसके मैं अलावा भी दिखती हूँ। बहुत कुछ हूँ। जी जी जी। बहुत खूब। एक और कविता हम्म, मैम, हम आपसे एक और सुनना चाहते तो हैं, कोई भी। वही मैंने, अच्छा एक और सुनाओ। जी जरूर प्लीज। जरूर जरूर सुनाऊंगी। हाँ, ये मैंने, मतलब वो होता है ना कि सुख दुख के पल, जो हम कह रहे थे कि जी जी। कभी मन खुश होता है, कभी बहुत सुखी होता है, या बहुत खुश होता है तो हम लिखते हैं। तो कभी एक बार बहुत दुखी मन से लिखी। वो भी तो एक भाव है आपका। बिल्कुल तो बिल्कुल मैम, उसको बिल्कुल। कहने में मुझे हिचक नहीं है, तो इसलिए कि मैंने भी बहुत कुछ देखा, सुना या समझा, तो उसको इस तरह से लिखा, अलग अलग उसमें। क्यों करूं बात उस रात बीते पल की, जो गुजरा होता है ना, तो जी। उसके लिए है। क्यों करूं बात उस रात बीते पल की, जिसने दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया मुझको। अब नई सुबह के सूरज को चमक जाने दो। मत करो परेशान, मेरे घर में उजाला आने दो। अपना बना के, भरमा के सब लूटा किए मुझको। बहुत रिश्ते ऐसे होते हैं ना। सही अपना में मैम। बना के, बिल्कुल। भरमा के सब लूटा किए मुझको। क्यों दूं सदा, क्यों आवाज लगाऊं, क्यों दूं सदा उन झूठे रिश्तों को। दिल से ना होगी मेरी बात, अब जाने दो। क्यों हम्म। करूं याद, मुझे अपने में खो जाने दो। सोचा चलना बंद करूं अब उन पुरानी राहों पे। सोचा चलना बंद करूं अब उन पुरानी राहों पे। जुदा हो गए, क्या करूं अब उन यादों को। जुदा हो गए, क्या करूं उन यादों से। अब तो इस राह पे मुझे अकेले जाने दो। एक नया अध्याय अब तो लिख जाने दो। बहुत ये है खूब मैम। श्वेता। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा। अपने मन की, अपने मन की बात कह दी। सही वो में इस तरह बहुत से। खूब। और बहुत ही सरल शब्दों में आपने अपने मन की बात कही, और वो बात कही जो हम सब सोचते हैं, समझते हैं, और उस टाइम फील करते हैं कि अब वो नहीं सोचेंगे जो हो चुका है, और आगे बढ़े। हम्म, लेकिन यही बिल्कुल। होता है कि कई तो बार वो हम है। सोचते रह जाते हैं और बढ़ते नहीं है। लेकिन वो हाँ एक एक जंग जो हमारे अपने अपने आप के साथ एक चलती रहती है, मुझे लगता है बिल्कुल। सारी जिंदगी हाँ, की। सबका, हाँ सबका मन करता है उसमें से निकले, निकलें। जी। सोचते सब हैं कि अब हम उसमें से निकलें, जो चीज हमको अच्छी नहीं लगी या हमारे साथ जो घटा उसमें से निकले। तभी मैंने लिखा
कि एक नई राह है उस पे अब चल जाने दो, अब किसी को कुछ नहीं, अब अपनी जो राह पकड़ी है यही वाली राह बिल्कुल लिखने की, बिल्कुल, और अब इस बहुत पे खूब बस राह आगे आपने बढ़े। पकड़ी है। ये आपने जो राह पकड़ी है मैम, वो बहुत सारे और लोगों को भी रोशनी देगी, उन्हें भी राह दिखाएगी कि बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए, सिर्फ ये नहीं है कि सच में हम श्वेता, सच बैठे में रहें। श्वेता, जब आप सोचते हैं कि अब जीवन का, जैसे होता है ना, पड़ाव होते हैं श्वेता हाँ जीवन के, हाँ आपने बचपन जिया, ये जिया, वो जिया, वो जिया, अब आखिरी पड़ाव कह के उसको बुरा मानना नहीं चाहिए। जैसे हमारा है, आप 70s के ऊपर चला तो आखिरी पड़ाव है ना, अभी आपकी जी मंजिल की आखिरी वो है, तो अब आप इसको तो भरपूर जी लो। जाने से पहले आपके मन में बिल्कुल, किसी तरह का कुछ ऐसा ना रह जाए कि अरे ये नहीं हुआ, मैं अरे वो कर नहीं हुआ। लेती। तो सच पूछो श्वेता, तो मुझमें तो बिल्कुल ये चीज खत्म है। मैं कभी जहन में आता ही नहीं है कि अरे ये रह गया, भरपूर जी लिया, अब क्या रह गया, लिखने का ये भी लिख लिया। सही बात है मैम, मैं तो खुद मैम ये फील करती हूँ कि लाइफ की किसी भी अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत पकड़ लेना चाहिए और उस राह पे चल लेना जी चाहिए। आपको पता नहीं वो आपको बिल्कुल, कहाँ ले जाए। बिल्कुल श्वेता, और कभी घबराना भी नहीं चाहिए। जीवन में सभी के कोई इतना किसी के लिए राह एकदम स्मूथ नहीं है, सबके लिए उबड़ खाबड़ है, कभी ऐसा है तो कभी वैसा है, तो हम उसमें से कैसे जिए और कैसे निकल आए, ये एक आर्ट है बस। कहीं हम उसमें धंस ना जाएं, अपने को उससे सभी को बचाना चाहिए। तो वो चाहे बिल्कुल कोई भी क्रिएटिविटी हो आपके अंदर, उसको करो, तो बस सब अच्छा ही है। बिल्कुल सही बात मेरी मैम, मेरा बहुत सोचना यही है श्वेता। नहीं नहीं, बिल्कुल सही मैम, आपने बहुत, आप खुद एक इंस्पिरेशन है सबके लिए कि आपको देख के कितने लोग और मोटिवेट होंगे, कितने लोग और उस राह पे चलेंगे जो शायद कहीं उनके अंदर, कहीं दिल में वो दबी हुई है, कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी करने वाली है, लेकिन करते नहीं है, ये सोच के कि चलो छोड़ो जाने दो। पर वो नहीं होना चाहिए हाँ, एटीट्यूड कि चलो छोड़ो नहीं जाने जाने दो, दो, नहीं, बिल्कुल उठो और बिल्कुल कर दो। श्वेता, उठो और फिर चलो। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और मैम कोशिश भी मत करो कि कोई सहारा मिले, हाँ, अपने आप से कोशिश करो कि मैं अपने आप खड़ा हूँ और अपने आप चलने की कोशिश करूँ, धीरे धीरे फिर से पैर बढ़ाऊं। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। तो मैम जैसे आप कविताओं से इतनी देर से जुड़े हुए हैं, आपने कॉलेज में भी लिखा, बचपन से भी जुड़े हुए हो, तो कोई आपके पसंदीदा कवि या कवियत्री हैं जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया हो? देखो श्वेता, जब छोटे थे तो हमारे यहाँ मोबाइल दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अ, आती थी, तो अच्छा जी। गर्मी की छुट्टी में तो हम उसमें से कभी शरद चंद्र, बंकिम चंद्र की कहानियां, प्रेमचंद की कहानियां ऐसे ढूंढ लाते थे, जैसे जी बाल कथाएं, ऐसे पढ़ते रहे। तो जी पढ़ने का तो था, तो ये ले आते थे, पढ़ लेते। कॉमिक्स तो भी पढ़ते हैं, कॉमिक्स तो बच्चे, लेकिन हम लोग ये ला ला के पढ़ते रहे लाइब्रेरी से। तो ये पढ़ के बड़े हुए। फिर जब कॉलेज में आए तो लाइब्रेरी में फिर तो स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं ना। तो महादेवी वर्मा बिल्कुल। को पढ़ा, हरिवंश राय बच्चन को पढ़ा, और बहुत सारे कवियों को जो बड़े बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, तो उन सबको पढ़ा। तो ले आते थे किताब, पढ़ते थे। तो कितना, तब तो हरिवंश राय बच्चन की शायद उतना, तब वो मधुशाला, मधुकलश सब पढ़ डाला। मजा आता था, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार, न जाने क्या होगा। अरे तब तो वो एज ऐसी होती है ना, बड़ा आनंद आता है ये सब पढ़ के। बहुत तो बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ पढ़ते थे नीरज के, क्योंकि प्रेम भरे गीत होते थे, उनको भी पढ़ते थे। तो बाद में वो कितना अपने इंडियन फिल्म उसमें तो कितना उनके गाने हिट हुए राज कपूर की फिल्म जी में। जी। तो ऐसा है, जब जिस एज के थे वो सब बहुत अच्छा लगता था। फिर अपने हस्बैंड के साथ बहुत मुशायरा बहुत सुना। अच्छा। मुशायरा बहुत सुना, कवि सम्मेलन सुने, वो भी इन सब चीजों में इंटरेस्टेड। तो इस तरह से ना बढ़ता चला गया। बहुत कुछ मुझे भी नहीं आता था, उनसे पूछ पूछ के ही चीजों को जाना है। तो बस इस हम्म। तरह से पढ़ने में आता रहा। फिर वो भी मुझे किताबें गिफ्ट करते थे मेरे फादर। तो ओके। किताबें किताबें किताबें, हाँ, इकट्ठी कर ली तो अच्छा लगता था मुझे, किताबों का अच्छा लगता है कि, और ये भी नहीं है कि एक बार में एक किताब को पूरा पढ़ डाला, कई है, आज ये पढ़ने का मन है तो आज ये पढ़ा, कल उसमें से कुछ कविता पढ़ी, कभी कहानी पढ़ी। तो ऐसे है श्वेता, सबको जो मेरे शिवानी की, किसी ने शिवानी गिफ्ट किया तो मैंने शिवानी की वो पढ़ लिया, नॉवल पढ़ लिया, तो ऐसे वाला जी जी हिंदी जी। लिटरेचर का तो ये रहा कि ऐसा मेरा हम्म। कोई एकदम से कोई पूछे कि क्या है। ऐसे कबीर को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने भी तो बहुत कुछ लिखा ना।
तो जी कबीर को जी सुनना मुझे बहुत पसंद है। जैसे होता है ना आपकी आत्मा को छूता है, सोल को, तो वो हाँ वाला जी है। तो इट डिपेंड्स कि मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई एक ही कवि से वो है, ऐसा नहीं, या किसी ठीक है एक से प्रेरणा है। वो किसी जी को भी पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छा बेसिकली साहित्य होना चाहिए। कविताओं से किताबों से आपको प्रेम है तो किताब किसी की भी हो हाँ, किताबों से प्रेम है आपको हाँ, अच्छी किताबें। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी वो तो पढ़ने का शौक है बहुत, बिल्कुल। हाँ मैम रीडिंग के साथ लिखने के साथ आपको गार्डनिंग का भी बहुत शौक है तो हम उसके बारे में भी अरे, जानना चाहेंगे कि तुमने आपका मेरी हाँ, मेरी रस को छेड़ दिया। मेरे को गार्डनिंग का हद का क्रेजी, इंग्लिश में तो क्रेजी कहते हैं ना, हिंदी में पागलपन कहेंगे तो लोगों को बुरा लग जाता है, और क्रेजी कहने से शायद नहीं लगता, तो आई एम रियली क्रेजी अबाउट दैट गार्डनिंग। तो जहाँ मतलब मेरी सुबह होती है तो मैं सीधे अपने, अब तो खुले बागीचे कहाँ है ना, फ्लैट में रहते हैं, तो मैंने अपनी बालकनी को बुरी तरह भर रखा है, जितना जो कर सकती हूँ अच्छे से मैनेज। तो बस उन्हीं को देखती हूँ, मुझे लगता है उनको देख के ना, वो जो नई नई कोपले फूटती है ना, दो जी पत्ते जी भी जी ऐसे निकलते हैं, मुझे उसी को देख के इतनी खुशी होती है। जैसे क्या होता है, एक माँ को एक बच्चे को देख के जैसे कोई इसकी मूवमेंट देख के खुशी होती है ना, ऐसे वाला मुझे दिल को इतना अच्छा लगता है श्वेता। आज बारिश हो रही थी यहाँ, तो मैंने समझो 3-4 घंटे गार्डनिंग ही करी। मैं भूल जाती हूँ सब कुछ, हाँ खड़े हाँ खड़े हाँ खड़े खड़े करती रही। और बारिश हो रही थी तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था। और वो इतना इतना स्ट्रेस फ्री होता है, मतलब आपके मन में कुछ और आता ही नहीं है, बस मैं उन्हीं के साथ। और ये चीज है श्वेता, मुझे खुद को नहीं इतना पता चलती जितने हमारे सामने वाले फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को दिखता है। तो कहीं मिलेंगे तो मुझे बोलते हैं, अरे आप तो उनको ऐसे दुलारती सहलाती हो जैसे बच्चे होते हैं। तो हाँ मुझे पता भी नहीं चलता। मुझे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। हम्म। उतने फूल तो नहीं उग आप पाते हैं। आप मुझे अपने बचपन के बारे में भी बता रहे थे कि कैसे आपको गार्डनिंग का शौक पैदा हुआ कैसे आपके पिताजी हाँ, इतनी गार्डनिंग करते थे हाँ तो श्वेता, वो मेरे फादर तो हाँ बहुत गार्डनिंग करते थे। मैं शायद 5-6 साल की थी, तब से मैं देखती थी, जब से थोड़ी समझ आती है बच्चों को ना, तो देखती थी अपने फादर को। बहुत उलझे रहते थे गार्डनिंग में, मतलब उनका जैसे हॉबी होता है ना, जी स्पोर्ट्समैन थे बल्कि। भले ही अच्छा वो जो है वो बहुत खेलते थे, और बहुत ट्रॉफीज उन्होंने जीती है, पूरा एक ब्रैकेट था हमारा जो उनके खेल के ट्रॉफी से भरा हुआ था। लेकिन जी उसके बावजूद वो ये गार्डनिंग करते थे। तो इतना मैनेज रहता था श्वेता, इतने सुंदर सीजनल फ्लावर उगते थे। लॉन था छोटा सा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बाद में बहुत बड़ा भी था। तो हम्म। लोग जो आने जाने वाले थे ना, वो ठहर के उसको देखा करते थे। अच्छा तो इतना दिल को छूता था, हाँ, कि वो लोग ठहर के देखते थे कि कितना सुंदर है, क्या क्या लगा हुआ है। तो तब से मैं पेड़ पौधों से बहुत जुड़ी। और वो जब सीजनल कटिंग करते थे प्लांट्स की, तो लिटरली मैं तो रोने लगती थी घास में बैठ के कि क्यों काटा क्यों काटा। तो वो मुस्कुराते रहते थे। हाँ, तो मुझे एक बर्तन दे देते थे पानी डाल के कि चलो तुम इसमें रख लो अपने पौधे, तो कितने रख लेते। तो आज भी मैं वो पल को याद करती हूँ कि पौधों के प्रति मतलब कितना मुझे वो था। आज भी मैं तोड़ नहीं सकती ऐसे किसी पत्ते को भी, या फूल हम्म। को भी जबरदस्ती चलते फिरते जैसे लोग तोड़ लेते हैं। जी और जी सच जी में श्वेता, अब मैंने घास में चलना भी बंद कर दिया। मेरे को लगता अच्छा है कि मैं इन पे चलती हूँ ना, तो ये अब समझ आती है कि ये दब रहा है, इसको जैसे उसकी जान निकाल रहे हैं। पहले तो उस पे खूब चले, लेकिन अब उतना दर्द है उसके लिए भी। तो मेरी बहुत कोशिश रहती है कि मैं बच के चलूं, इस पे पैर ना आए। तो हम्म। फीलिंग्स है, बिल्कुल मैम जिस बहुत समय में जिस चीज कंपैशन को है जो आपके अंदर इनको लेके प्लांट्स को लेके फूलों को लेके बहुत, मेरे को बहुत बहुत अच्छा ज्यादा है लगता है। तभी शायद आपके बहुत, पास इतना वो खिलते हैं और इतना फलते हैं आपके पास क्योंकि आप उनको उतना हाँ, प्यार देते हो कि उनका मन नहीं सच में। करता कि कहीं और जाए या मुरझाए हाँ, वो आपके पास हाँ, खिलते हैं बिल्कुल। मुझे तो लोग कहते हैं कि आप चली जाती हो तो ये ऐसा लगता है जैसे बच्चे बिछुड़ जाते हो, और आप आती हो तो ये कितने हरे भरे हो गए। और मुझे भी हाँ, रियलाइज होता है, अरे जैसे हंस रहे हैं, ये तो भर गए खूब अच्छे से। तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल है, मैं जानती हूँ कि वो कितने खुश होते हैं। दैट्स लवली मैम बहुत अच्छा लग रहा है सुन के क्योंकि शायद कुछ लोगों ने सिर्फ इस पैशन को फॉलो किया था कोविड के दिनों में जब हम लोग घर में थे और उसके बाद फिर जैसे रूटीन में आए तो वो हॉबीज वो पैशंस वो सब चीजें जो नई नई सीखी थी उस टाइम पे वो सब कहीं ना कहीं पीछे रह गई लेकिन आपका इतना हाँ, शुरू से बचपन से जो चलता आ रहा है और अब जाके बहुत, भी साथ के साथ चल रहा है ये अलग ही लेवल का है बिल्कुल। और बहुत हाँ, इंस्पिरेशनल है बिल्कुल, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल।
दैट्स नाइस मैम। तो मैम आप जैसे हमेशा सोचते हो कि कविताएं जो हैं वो जीवन का आईना होती हैं, तो जी हमारे बहुत सारे लेखक हैं, लेखिकाएं हैं जो लिखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं अपने दिल की बातें, तो उनके लिए आप जी। क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह का उनको अपना एटीट्यूड रखना चाहिए अपनी राइटिंग को लेके, किस तरह की सोच, या क्या कहना चाहोगे आप उनके लिए? देखो श्वेता, ये कहने में तो मुझे भी अच्छा तो नहीं लगेगा। देखो, मैं इतना भी कुछ नहीं हूँ कि मैं किसी को इस बात के लिए ये कह सकूं कि ऐसे करिए वैसे करिए। कविता तो बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं और अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। अब जी वो किस तरह से उसको कागज और कलम से उतारता है कागज पे, ये सबकी एक ये इसके लिए मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी सच में, क्योंकि जी ये तो बहुत वो हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि बस हाँ, मुझे ही ऐसा महसूस जरूर होता है श्वेता कि आप जितना सरल लिखते हैं वो दूसरों के दिलों में पहुंचता है बस। क्योंकि बहुत हम्म। बार भी जब मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आपने तो लिख दिया, चाहे गद्य में लिखा, पद्य में लिखा, कैसे भी लिखा, लेकिन अगर वो आपके दूसरे को, पढ़ने वाले को दिल में नहीं उतर रहा, तो बस थोड़ा सा ये लगता है, और कुछ नहीं। कोई बिल्कुल। अब तो देखो, सब कितने ज्ञानी हैं, सब इतने पढ़े लिखे हैं, सब कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं आता तो मैं ये थोड़ा ना कह सकती हूँ। ये सबकी अपनी अभिव्यक्ति है, वो कैसे शब्द इस्तेमाल करें, कैसे अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाए, है ना श्वेता? जी जी इसके लिए तो मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी सच में। हाँ। नहीं नहीं, आपका आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा है मैम, और बहुत ही इनफैक्ट संवेदनशील है दूसरे लोगों के लिए भी, कि जो वो लिखते हैं वो उनका अपना एक बिल्कुल पर्सपेक्टिव है, तो वो उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली बिल्कुल लिखते हैं। श्वेता, बिल्कुल। बिल्कुल। तो सबका मैम अपना जो अपना सोच। अभी, जैसे मैं आपका ये टाइटल पढ़ रही थी बुक का, यादों की कोपले, तो आपने यादें जो हाँ, जिससे आपके इमोशंस जुड़े हैं, आपने वो वर्ड भी लिया, और कोपले भी लिया जो जो आपका गार्डनिंग का एक पैशन है, तो आपने दोनों ये चीजों को हाँ करा हाँ तो हाँ, आपकी, इसलिए मैंने उसको कोपल किया। हाँ हाँ। आ, तो मैं यही ये जो संकलन है पूरा, जी वो मेरे अपने हस्बैंड को, मेरे पति को समर्पित है। जी इसलिए जी मैंने जी उसको यादों की कोपले कहा, क्योंकि इसमें मेरी ज्यादातर कविताएं, या मैं सच में पूछूं तो लिखती वही हूँ कि शायद ये यादों की कोपले तो खास तौर से उन्हीं को समर्पित है, कि जिन्होंने मुझे सच में हमेशा बोलते थे कि लिखो लिखो लिखो, प्रॉपर लिखो। तो आज जब नहीं है, और मैंने इसलिए ही ये जान के इसको पब्लिश कराया या किया है कि ताकि मैं कुछ अपनी तरफ से ना रहने पे उनके, कि देखो मैंने किया करके उनको दे जी। सकूं। तो ये वो भी मेरा आपको समर्पित है उनको ये किताब। हमेशा हम्म। प्रेरित करते थे आपको लिखने के लिए? वो भी स्टेज से जुड़े थे, वो भी बहुत अच्छे कलाकार थे, सब कुछ ओके। था, और इस चीज को सबको बहुत पसंद करते थे। अब थोड़ा इसलिए मिस जरूर करती हूँ कि जब मैं ये सब ठीक प्रॉपर वे में करने लगी, या करती हूँ, या सबके साथ जुड़ी हूँ, तो शायद और ज्यादा खुश होते हैं ये देखकर कि जी होता है ना कि आपकी उपलब्धियों को देखने के लिए भी तो, या सराहने के लिए भी तो कोई हो। कोई तो चाहिए। आपकी उपलब्धि, या पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं आपके, या आपका हस्बैंड होता है, तो मेरे पास वो तीनों नहीं है जो इस चीज को दिल से सराहते कि। नहीं मैम, बट आई एम श्योर सबकी ब्लेसिंग, सबकी विशेस आपके साथ है, उन सबके, आपके पेरेंट्स की, आपके हस्बैंड की, सबकी विशेस आपके साथ है। शायद तभी हम इस मुकाम तक भी पहुंचे हैं, क्योंकि सबकी विशेस हमारे साथ साथ हाँ, चल रही बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात आपने बोली श्वेता, कि सबकी दुआएं होती हैं जो हम अंदर से दिल से याद करते हैं, तो है वो जी। दुआएं भी कहीं साथ रहती वो हैं हम- उनके। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे साथ चलती है मैम हमेशा। तो कोई हमें हाँ, छोड़ के कभी इसीलिए शायद ये कर पाए। देखा जाए तो नहीं जाता कर पाए। नहीं है। वो इमोशन, वो फीलिंग्स जब, और वो ब्लेसिंग्स जब हमारे साथ चलती हैं, तो बहुत दूर तक चलती हैं, हमेशा साथ में रहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना? श्वेता, ये और तो इस है। सफर में चलते चलते आपने और भी कितने रिश्ते बनाए हैं, कितने नए लोगों के साथ आप कनेक्ट हुए। हाँ, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। मुझे दिल को बहुत अच्छा लगता है श्वेता कि मैं इतने सारे लोगों से जुड़ गई। तो ऐसा नहीं है कि वो सब भूल गया, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं इसने ही मुझे इतने सारे लोगों से मिलाया या जोड़ा, इतने जी सारे रिश्ते बन गए। हाँ,
और जी, अब जैसे बिल्कुल। होता है कि जाते जाते उम्र के इस पड़ाव में मेरे को इतने सारे दोस्त मिल जाएं, तो हाँ और तो जी, मोटिवेट तो होंगी ना मैं। आप बिल्कुल, सब लोग हो बिल्कुल। ना, इतना सराहते हो मुझे, वो नहीं है तो हमेशा, कोई नहीं है तो हमेशा क्या हुआ, आप लोगों ने बिल्कुल, हमेशा सराहा है। और हाँ, तो मुझे हमेशा इस आपके बात का साथ बहुत हैं। जो है। और आप ऐसे मुस्कुराते रहिए, लिखते रहिए और खूब और भी कितनी सारी आप नई-नई बुक्स लेके हमारे साथ आइए, हमसे मिलिए, हमसे बातें करिए, हम यही चाहते हैं हमेशा। और खूब सारे प्लांट्स और लगाते जाइए। अपने गार्डनिंग के पैशन को थैंक आप यू कभी श्वेता। नहीं रखना। जरूर जरूर, वो रहेगा, वो नहीं जी, मरता। वो नहीं वो मरता। शायद मेरे हाँ अंत तक रहेगा, वो मेरा गार्डनिंग, हाँ मेरे प्लांट्स पौधे बहुत, वो तो मेरे सबसे करीब है अब। जी, जी, बिल्कुल मैम। और जैसे आप हमारे सबसे करीब हैं, आप भी बहुत करीब हैं हमारे थैंक साथ, यू। हमारे हाँ, हमारे प्लेटफ़ॉर्म के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए और बहुत सारे और राइटर्स के लिए जो आपका काम, आपकी कविताएँ पढ़ते हैं और इतना सराहते हैं और इतना पसंद करते हैं। उनकी विशेज़ हमेशा आपके साथ रहेंगी और हमें थैंक बहुत-बहुत यू। अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपकी बातें सुनकर और आपके बारे में इतना सारी बातें जानकर भी। तो आप सीरियसली मैम यू आर मोटिवेशन टू ऑल ऑफ अस। हम सब आपकी तरफ देखते हैं कि थैंक आप यू। हमें एक नया क्या सीखने को मिलेगा मीनाक्षी मैम से। तो आप हमें ओह यूं ही थैंक यू सिखाते श्वेता। रहिए। थैंक यू श्वेता। आप लोगों ने बहुत मान सम्मान देते हो, इतना प्यार करते हो मेरे लिए, ये बहुत है श्वेता। आप सभी लोग बहुत बहुत प्यार देते हैं। इट्स अ थैंक यू। ऑनर मैम, कंप्लीटली अ ऑनर मीनाक्षी मैम। और आज की हम फिर इस शाम का यहीं पे अंत करते हैं, लेकिन हम हमें बहुत उम्मीद है और बहुत सारी आशाएं हैं कि आपसे हम जल्दी मिलेंगे और फिर से हम आपसे खूब सारी बातें करेंगे और शायद हम आपकी नई बुक भी बहुत जल्दी पढ़ें। ठीक है श्वेता, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़े, आप हमसे थैंक यू मिलने श्वेता। आए। बहुत थैंक अच्छा यू। लगा मैम एंड थैंक्स टू आवर व्यूअर्स आल्सो जो हमारे साथ कनेक्ट हुए आज शाम को और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें आप शेयर की। मैम आपका जो अमेजोन का लिंक है बुक का, हम चाहते हैं कि आप हमें मैसेज करिए उस लिंक को ताकि हम अपने ऑडियंस के साथ वो लिंक शेयर कर सकें और सब आपकी किताबों को पढ़ सकें, खरीद सकें और पढ़ें और सराहें और आपको फीडबैक दें उनको कैसी लगी। ठीक है श्वेता, ओके जरूर। थैंक यू जरूर। सो मच मैम, थैंक यू एंड थैंक यू टू आवर ऑडियंस। आप भी हमेशा थैंक यू लिखते श्वेता। रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू।